उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। हरदोई में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि जो दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं वह अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और हार के बाद क्या बोलना है इसकी अभी से रिहर्सल शुरू कर दें। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी पलटवार किया और कहा कि जब जनता ने उन्हें मौका दिया था तब उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और अब जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार कर दिया है। रजनी तिवारी ने हरदोई में डॉक्टर प्रोफेसर ओपी मिश्रा की पुस्तक निबंध लोक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंची। वहीं उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के एक बयान को लेकर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि व्यासपीठ पर बैठने वालों को ऐसा बोलना चाहिए जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बार बार केंद्र और राज्य सरकार पर भरोसा दिखा रही है और ये भरोसा हमारी जवाबदेही को तय करता है। हरदोई में प्रोफेसर ओपी मिश्रा की पुस्तक निबंध लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। चुनाव आयोग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी चुनाव आयोग या किसी भी संस्था पर सवाल उठा रही है वह पूरी तरह से धाराशाही हो चुकी है। उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वह पहले से ही चुनाव बाद की हार को लेकर रिहर्सल शुरू कर दे। आगे मंत्री ने यह भी कहा कि जनता को तय करना है कि किससे वोट देना है और बार बार जनता भाजपा पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बातें केवल शिगुफा हैं, उनका कोई असर नहीं होने वाला है। ये दल खत्म हो चुके हैं और अब केवल बहाने ढूंढ रहे हैं। भाजपा जनता के बीच विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने संयमित और सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा इसके उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगी कि व्यासपीठ से क्या बोला जा रहा है ये बहुत अहम होता है। मंत्री ने आगे कहा कि श्रोता को भी ये समझना चाहिए कि वह किसे और क्यों सुन रहे हैं और वक्ता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका हर शब्द समाज पर प्रभाव डालता है। रजनी तिवारी ने कहा कि महिलाओं को लेकर सोच साफ और सकारात्मक होनी चाहिए। जो कुछ भी बोला जाए सोच समझ कर बोला जाए, क्योंकि सभी घरों में मां बहनें बेटियां होती हैं और हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा कि व्यासपीठ समाज को दिशा देने वाली जगह है, वहां से ऐसा कुछ ना कहा जाए जिससे समाज में गलत संदेश जाए, बल्कि सुधार का संदेश जाए। कानपुर में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के थाने पर धरने पर बैठने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा की गई टिप्पणी पर मंत्री ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जब जनता ने आपको मौका दिया था तब आपने कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने अब आपको पूरी तरीके से किनारे कर दिया है। आपकी पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है और आपको बोलने के लिए मौके ढूंढने पड़ रहे हैं। प्रतिभा शुक्ला ने आगे ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार मजबूती से काम कर रही है और जनता का विश्वास हमारी नीतियों पर है। चाहे केंद्र हो या प्रदेश, हर चुनाव में जनता ने भारी बहुमत से समर्थन दिया है। हम जनता की उपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वही कार्यक्रम में मौजूद 87 वर्षीय वरिष्ठ लेखक प्रोफेसर ओपी मिश्रा की साहित्यिक यात्रा की भी सराहना की गई। मिश्रा का अब तक 29 पुस्तकें लिख चुके हैं और उन्हें यश भारती सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। अखिलेश यादव का एक तंज आया है कि भाजपा सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जिसका वो बंदोबस्त है, उसकी और उनकी सरकार की मंत्री नहीं खोली, उनको धरने पे बैठना पड़ेगा। देखिए, हमें उस विषय के बारे में जानकारी नहीं है और अगर कोई विषय होगा, हो सकता है उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन हम कहना चाहेंगे अखिलेश यादव जी से कि आपको समय मिला और आपने क्या किया जनता के लिए। आपने कुछ भी नहीं किया और इसीलिए जनता ने आपको बिल्कुल किनारे करने का काम किया। आपकी पार्टी का वजूद समाप्त हो गया। अब वो सोचते रहते हैं कब हमें क्या मौका मिल जाए हम कहें, वो मौका ढूंढते रहते हैं और सच्चाई तो ये है उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। आज उनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो रही है तो उन्हें इस चीज का डर है कि कब क्या हमें बोलने का मौका मिल जाए, तो वो तरह तरह की चीजें ढूंढा करते हैं, मौके ढूंढा करते हैं और उसी में से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बोलने दीजिए उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है।